हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिस्क। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि हमारा जो ये टॉपिक है ये बेस्ड है कि इंस्ट्रक्शंस को कम करने पे। तो देखते हैं, ये एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर है जिसे हम डिज़ाइन करते हैं कम नंबर ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराने के लिए, जिससे कि वो हायर स्पीड पे एग्जीक्यूट हो और मोर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट हो सके। जब हमारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो छोटी छोटी होंगी तो हम ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर पाएंगे पर सेकंड। तो ये एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन किया गया था। अब इसके एडवांटेजेस क्या हुए? जब हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो छोटे छोटे हो गए तो लेस कॉम्प्लिकेट हो गया हमारा डिज़ाइन, तो इसकी स्पीड जो है वो अच्छी हो गई, स्पीड हमें इंक्रीज होकर मिली। सिंप्लिसिटी, बहुत सिंपल टाइप का ये माइक्रो प्रोसेसर है और इसमें पाइपलाइनिंग सपोर्ट होती है। पाइपलाइनिंग हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इसका बेसिक आइडिया दे देती हूँ। पाइपलाइनिंग क्या होता है? जब हम कई सारे प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस रिस्क माइक्रो प्रोसेसर से हमें कॉन्करेंसी प्रोवाइड हुई जो ट्रेडिशनल प्रोसेसर्स में नहीं था। अब हम पढ़ेंगे रिस्क आर्किटेक्चर। रिस्क आर्किटेक्चर जो हमारा इससे पहले, रिस्क से पहले हमारा एक आर्किटेक्चर था सिस्क, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, उसमें क्या होते थे, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कॉम्प्लेक्स होते थे और बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रक्शंस होते थे। तो उससे हमारा जो सिस्टम है या आर्किटेक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो ये वाला जो आर्किटेक्चर ये उसके रिस्पॉन्स में बनाया गया, क्योंकि जो चैलेंजेस वो फेस कर रहा था वो ये फेस ना करे, इसलिए इसे बनाया गया। अब कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं? जब भी कोई रिस्क आर्किटेक्चर बनाया गया तो उसके लिए 5 प्रिंसिपल्स ध्यान में रखे गए। सिंगल साइकिल एग्जीक्यूशन, जितने भी ट्रेडिशनल सीपीयू डिज़ाइंस होते थे तो उसका पीक पॉसिबल एग्जीक्यूशन रेट वो होता था कि 1 इंस्ट्रक्शन पर बेसिक मशीन साइकिल, एक मशीन साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती थी। लेकिन रिस्क में क्या है, जैसे हमारी एक इंस्ट्रक्शन सेट है कोई भी, उसमें एक ये वाली इंस्ट्रक्शन है, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, ये 4 इंस्ट्रक्शंस हैं हमारी इंस्ट्रक्शन सेट में। तो इनमें से जो सबसे स्लोएस्ट या बड़ी कह सकें या स्लोएस्ट इंस्ट्रक्शन है उस, जैसे सपोज ये 4th वाली सबसे स्लोएस्ट इंस्ट्रक्शन है तो साइकिल टाइम 4th वाली के हिसाब से रखा जाएगा। तो रिस्क डिज़ाइन जो बनाया गया उसका एम क्या था कि हम एक सिंगल साइकिल में ज़्यादातर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर पाएँ, जिससे हमारी ओवरऑल स्पीड इंक्रीज हो सके। दूसरा प्रिंसिपल, लोड स्टोर आर्किटेक्चर। पहले क्या होता था कि हमारे हर एक चीज़ में, हर एक ऑपरेशन या हर एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी को एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आया, रिस्क आर्किटेक्चर बनाते टाइम एक प्रिंसिपल ध्यान में रखा गया कि लोड स्टोर आर्किटेक्चर, मतलब लोड और स्टोर वाले जो इंस्ट्रक्शन है सिर्फ वो ही मेमोरी को एक्सेस कर सकेंगे और कोई इंस्ट्रक्शन मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो उससे क्या होगा, मेमोरी एक्सेस रिड्यूस होगा तो हमारी स्पीड बढ़ेगी और हमारी सीपीयू का अच्छा काम हो पाएगा। लार्ज रजिस्टर सेट जो है वो बड़े हैं यहाँ पे। पाइपलाइनिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ डाला गया। पाइपलाइनिंग क्या कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को हम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकें, जिससे हमारे प्रोसेसर का थ्रूपुट बढ़ सके। थ्रूपुट का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वर्क। अब देखते हैं हार्डवेयर। जो रिस्क के लिए हार्डवेयर बनाए गए वो इस तरीके के बनाए गए कि वो हमारे इंस्ट्रक्शन को जल्दी एग्जीक्यूट कर सके। और वो क्यों जल्दी एग्जीक्यूट कर सकेगा? रिस्क, क्योंकि हमारे इंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत प्रिसाइज है और छोटे हैं और कम हैं, और रजिस्टर्स जो है वो ज़्यादा हैं, इसलिए। नेक्स्ट, डेटा पाथ। डेटा पाथ यूज़ होता है डेटा को स्टोर और मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए प्रोसेसर के अंदर, और उसके प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में जो मूवमेंट हो रही है उसे मैनेज करने के लिए। कैशे, प्रोसेसर जो है वो कैशे का यूज़ करता है हमारा
जिससे कि मेन मेमोरी पे ज़्यादा एक्सेस ना किया जाए। कैशे मेन मेमोरी के बाहर होती है और मेन मेमोरी से कुछ इंस्ट्रक्शंस या कुछ डेटा लिए रहती है जो साइमल्टेनियसली या मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। तो कैशे इसलिए काम आती है कि हमें बार बार मेन मेमोरी को एक्सेस ना करना पड़े, उसे डिस्टर्ब ना करना पड़े। इंस्ट्रक्शन कैशे ये बेनिफिशियल होती है जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले इंस्ट्रक्शन हैं उनके डेटा को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए ये यूज़ होती है। ये हमारे इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट का जो प्रोसेस होता है उसे स्पीड अप करने में हेल्प करती है। तो ये हार्डवेयर, डेटा पाथ, इंस्ट्रक्शन कैशे, डेटा कैशे, मेन मेमोरी, ये एक तरह से आर्किटेक्चर कह सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं रिस्क आर्किटेक्चर के। रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट। रिस्क में इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है। ये एक वन वर्ड मेमोरी लेता है। फिक्स साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से हमें क्या फ़ायदा होता है कि प्रोग्राम काउंटर जो होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं रजिस्टर्स में, तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, उसको बेनिफिट होता है कि हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसे पता चल जाए कि कहाँ से शुरू हो रही है, क्योंकि फिक्स्ड लेंथ है। सपोज एक इंस्ट्रक्शन की लेंथ हमने दे दी 5 है, तो प्रोग्राम काउंटर को पता होगा 6th से दूसरी इंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। ठीक। डिसएडवांटेजेस, इट इज़ नॉट ईजी टू प्रोसेस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस इन रिस्क आर्किटेक्चर, ऑब्वियसली, क्योंकि ये स्मॉल इंस्ट्रक्शंस के लिए, स्मॉल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए बना है, तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रोग्राम लेंथ बढ़ जाती है क्योंकि हमने छोटे छोटे बांट दी इंस्ट्रक्शंस, तो उससे लेंथ बढ़ गई हमारी। तो ये था रिस्क आर्किटेक्चर। थैंक यू।